So, audience, today I have a very nice and humble anchor person and also very renowned in our national channel पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ मुंसलिक हैं और इसके अलावा भी इनका बहुत एक्सपीरियंस है अबाउट लाइफ चैलेंजेस ग्रोथ एंड ऑल डैट। सो हम इनसे पूछेंगे सबसे पहले कि ये अपने लाइफ के बारे में हमें बताएं डैट हाउ शी स्टार्टेड हर वर्क और मीडिया में और अदर देन मीडिया भी पर्सनली एज अ वूमेन व्हाट शी फील्स अबाउट हर लाइफ और उनको क्या क्या चैलेंजेस का स्पेशली पाकिस्तान के जिस इन्वायरमेंट में हम हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स एक लड़की जब घर से बाहर निकलती है और उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम आपके टाइम का एंड इट्स ऑनर दैट यू आर हेयर। नहीं, थैंक यू सो मच अली। मुझे ऐसे लगता है कि जो इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स हैं वो ओवरऑल पूरी दुनिया में ही देखा जाए तो और पाकिस्तान के लिए तो खास तौर पे लड़कियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, या क्योंकि मेरी फील्ड भी कुछ ऐसी है। मीडिया में जब लड़कियां नाम ही लेती हैं ना तो अभी तक सोचा जाता है कि जी भेजना या नहीं भेजना। जी जी। तो मुझे ये लगता है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट मीडिया। अभी तक पाकिस्तान की इतने बहुत सारे घरों में ये चीज है कि जब बच्चियां जॉब के लिए कहा जाता है ना तो घर में एक एक दफा सोचा जरूर जाता है या कि हम बेटी को जॉब के लिए भेजें या ना भेजें। तो देखा जाए तो हमारा अभी तक एक पीछे एज अ कॉम हमारा पीछे रहने की जो मेन वजह है वो यही है कि और ऐसा नहीं है कि बेटियों पे भरोसा नहीं है। हमें होता है कि जी बाहर बच्चियां जाएंगी और लोग क्या कहेंगे, तो लोग तो बहुत कुछ कहेंगे। इट्स अबाउट के हाई टाइम है कि हमें बच्चियों पे थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉट ओनली इन मीडिया अली, अगर हम यूनिवर्सिटीज की बात भी करें तो बहुत सारी हमारी पाकिस्तानी बच्चियां अभी तक यूनिवर्सिटी की एजुकेशन से महरूम है। ये कह दिया जाता है कि जी को एजुकेशन में बच्चियों को नहीं भेजेंगे, और मोस्टली यूनिवर्सिटीज हैं, हम कह दें कि अच्छी यूनिवर्सिटीज ज्यादातर को एजुकेशन ही होती है। तो हम बच्चियों को इतना ज्यादा शुरू में कैद करके रखते हैं कि फिर जब बाद में वो चली भी जाती है ना अगर किसी प्रोफेशनल लाइफ में, तो उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप नहीं हुआ होता, उनको लोगों से कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा होता। अगर उनके सामने उनका बॉस जो है मर्द है या साथ वाला कुलीग मर्द है, कभी भी कॉन्फिडेंटली बात कर ही नहीं सकती, या क्योंकि वो एक उनकी जो बेस लाइन है वो डेवलप ही नहीं हुई होती। ऐसा ही है ऐसा ही है। और ये वही सो वाली बात आ गई कि हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं जानना चाह रहा था कि आपने कैसे ये कॉन्फिडेंस लिया एंड आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया एंड व्हाट वर द मेन एक्सपेक्ट इन योर लाइफ कि आपने इस मीडिया में आई। जी अच्छा, मेरी जो डिग्री है वो है मास्टर्स है टेक्सटाइल और फैशन डिजाइनिंग में फ्रॉम ओके सरहद यूनिवर्सिटी। या ओके ठीक है। ग्रेट। तो इट वाज लाइक व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मुझे यही था कि मैं पहले अपना जो है फैशन ही फैमिली की तरफ जाऊंगी अच्छा और अच्छा। टेक्सटाइल की तरफ ही जाऊंगी। तो आई जस्ट ओपन अ बुटीक और मैंने अपना काम शुरू किया और सब कुछ। मीडिया उस वक्त तक कहीं तक लाइमलाइट में कुछ भी नहीं था। और फिर वही कहते हैं ना कि अल्लाह मियाँ जिस तरफ आपने जाना होता है उस तरफ के रास्ते आपको ऑटोमेटिकली जो है चीजें मिलती हैं, चाहे आपकी ख्वाहिश हो या ना हो, वो आपके सामने आ जाती है चीज। तो एक आदमी ही थे, एक बहुत अच्छे जो हमारी बुटीक पर आए थे। ही जस्ट सेड कि वो K2 टेलीविजन में काम करते थे। ही वाज अ प्रोड्यूसर ओवर देयर, वकास अहमद नाम है उनका, मैं चाहूंगी भी उनको मेंशन करना। तो उन्होंने मुझे जो है कहा था कि जी आप आएँ, और मैं फर्स्ट टाइम जो K2 का जो मॉर्निंग शो है मिशी खान जो अभी भी करती हैं, उसमें एज़ अ गेस्ट गई थी एज़ अ फैशन डिजाइनर। अच्छा। एंड देन दे अप्रोच्ड मी फ्रॉम देयर कि जी आप एक ट्राई करें होस्टिंग की तरफ और इस चीज़ की तरफ, तो शायद आपका होगा। शुरू में मेरा बिल्कुल उसकी तरफ बहुत ज़्यादा रुझान नहीं था, लेकिन जब मैं उधर गई, तो वो वही वाली बात है कि जब आप शुरू में कह देते हो ना, तो कहीं न कहीं आपके ऊपर एक चीज़ आ जाती है कि नहीं भई मीडिया इज़ नॉट गुड, और क्योंकि हम शुरू से यही चीज़ें सुनते आ रहे हाँ थे, हाँ हाँ। तो आपके ऊपर एक चीज़ आ जाती है कि भई नहीं आप कर सकते हो या नहीं। तो वो बात है कि मेरी फैमिली आई एम लकी के सपोर्टिव थी, जिन्होंने मुझे कहा कि लेट्स गिव इट ट्राई, क्या हो जाए? अगर तुम्हें नहीं भी करना हुआ तो तुम छोड़ सकोगी। लेकिन मेरी फैमिली से ज़्यादा, और मुझे ऐसे लगता है कि जब पेरेंट्स और आपका पार्टनर, लाइफ पार्टनर सपोर्टिव होता है ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जी जाती जी हैं। जी नो डाउट। क्योंकि वही चीज़ कि बहुत सारी मीडिया में हम जो स्टोरीज़ सुनते हैं अली, वो ये भी सुनते हैं, बहुत सारी बच्चियाँ कहती हैं कि जी हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट आए थे इस चीज़ में। या तो मुझे ऐसे लगता है कि जब फैमिली सपोर्टिव नहीं है किसी भी फील्ड में, आप एज़ अ फीमेल आप अपना 100% उस जॉब को नहीं दे सकोगे। या क्योंकि कहीं न कहीं आपके ऊपर एक प्रेशर आता है फैमिली की तरफ से कि जी मैं ये कहूँगी कि जो मर्द हज़रात हैं वो लकी होते हैं कि उन्होंने आके घर के बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं करनी होती।
एज अ वर्किंग वुमन अगर मैं आपको अपनी एक चीज कहूँ, माशाल्लाह आई एम ब्लेस्ड, आई हैव 2 सन्स। तो माशाल्लाह। मेरे ऊपर एज अ मदर भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। आप यकीन करें नहीं, बहुत दफा ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग के या शोज के टाइमिंग्स ऐसे कुछ हो जाते हैं कि जब मैं वापस आती हूँ तो एक मॉम गिल्ट अंदर जो होता है ना, वो मेरे होता ही होता है कि आई हैव टू गिव मोर देन माई 100% टू देम। तो एक वो, लेकिन वो चीज, वो बैलेंस ही तब हो सकता है जब आपकी फैमिली सपोर्टिव है। और रही बात अगर मुश्किलात की मैं कहूँ, तो हाँ, शुरू में टाइमिंग्स आपके लिए बहुत मुश्किल होते हैं मैनेज करना मीडिया में, क्योंकि अगर तो लाइव शो है तब तो इट्स वेरी इजी। आपको टाइम का पता होगा जी कि आपने 8 से 9 बजे का शो करना है और उसके बाद आप वापस आ गए। लेकिन रिकॉर्डिंग बेस्ड चीजें होती हैं, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। वो फिर आपको चीज़ों को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, वो वही बात है कि मेरे ख़्याल से अगर कोई बैंकर भी है या कोई टीचर भी है, तो टीचर्स की भी जो जॉब है वो काफ़ी टफ़ होती है। आप देखें कि वो सुबह से लेकर जो शाम तक जाती है, तो ऐसा नहीं है कि 2 बजे अगर बच्चों की छुट्टी हो जाती है, तो घर आके टीचर्स ने अपने अगले दिन के लेक्चर्स भी प्रिपेयर करने हैं और बहुत कुछ करना है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट मीडिया, आई थिंक कोई भी जॉब है, जॉब का डिसीजन एक औरत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपने पढ़ना है, कि आपने जॉब करनी है या नहीं करनी। अब हमारी बच्चियाँ पढ़ भी जाती हैं, आप देखें कि बहुत सारी मेडिकल की जो बच्चियाँ हैं, वो पढ़ के घर बैठी हुई हैं। ऐसे ही है, मतलब वो ऐसे ही। ये तो नहीं बिल्कुल आके अपनी, हॉट इशू भी रहा है ये कि एडमिशन के बाद फिर बहुत प्रॉब्लम आती हैं। बिल्कुल। तो वो वाली चीज़ है कि वही बच्चियाँ, मैं कहती हूँ, पढ़ें और शुरू से बच्चियों को इस टाइप की तालीम दें कि हाँ, वो जॉब ही कर सकें, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं मीडिया में जो खुद तो बहुत कुछ करना चाहती या हैं, लेकिन हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट को उठाने से पहले या किसी भी चीज़ को उठाने से पहले उनको एक सेकंड थॉट देनी पड़ती है, और वो सेकंड थॉट इज़ कि टाइमिंग्स का इश्यू हो जाएगा, पता नहीं फैमिली सपोर्टिव होगी या नहीं होगी, किस तरह मैनेज करेंगे। और मैं अक्सर ये चीज़ हम कोलीग्स डिस्कस भी करते हैं कि अगर हम अपने मुताबिक अपने करियर को चलाएँ, तो यकीनन हम लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन हमें हमेशा, इवन मैं किसी और की बात करूँ, मुझे हमेशा अपनी भी किसी भी करियर की किसी भी चॉइस को लेने के लिए हमेशा एक सेकंड थॉट देनी पड़ती है कि मैंने इस फ़ील्ड में, अब आप यकीन करें, भी कुछ दिन पहले मैं चैनल का नाम नहीं बताती, मुझे एक शो जो है उसकी ऑफ़र हुई है, और वो एक प्रॉपर्टी का एक शो था। कि भई आपने जो है स्टेट का एक शो है और आपने एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल रियल एस्टेट का एक शो था, और उसका वो शो कुछ इस टाइप का था कि जी आपने उस शो को आपने एक्सप्लेन करना है कि कौन-सी जो सोसाइटी है उसमें क्या है, प्रोस एंड कॉन्स सारा कुछ बताना है। लेकिन मुझे अगर मैं वही बात कहूँ, अगर मेरा डिसीजन होता तो डेफिनिटली मुझे होता कि ओके फाइन, आई विल गो फॉर इट, और इस लेकिन मैं भी एक फर्स्ट उसमें नहीं सोच सकी। मुझे ये सोचना था कि ओके फाइन, बहुत ज़्यादा लोग किस तरह के होंगे, हाँ, हाँ, मेरी जो हाँ। फैमिली बहुत सारे लोग हैं, वो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में हैं, तो फिर वो मतलब आपको हज़ार चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। या कुछ अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंसेस भी हुए हैं कि जिसमें फीमेल्स को नेगेटिव आए हैं एक्सपीरियंसेस के, वो फिर हो जाता है, बिल्कुल, कॉन्फिडेंस इशू भी हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो वो अगर हम उस लिहाज से देखा जाए तो अगर मैं अपने कोलीग्स के बारे में, अगर आप कहें कि मैं अपने कोलीग्स के बारे में बताऊँ कि वो कितने सपोर्टिव हैं, तो यकीन करें कि जो मेल कोलीग्स हैं वो ज़्यादा सपोर्टिव हैं। फीमेल कोलीग्स इतनी सपोर्टिव नहीं होती। या आई डोंट नो व्हाई। एक अजीब-सा जो है मेकअप रूम में भी मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि हमारे जो मेकअप रूम्स होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एक अजीब-सी नेगेटिविटी होती है, आप कुछ भी कर लो। और जो मेल की तरफ से जो आपको हमेशा एक वाइब आती है, वो एक अच्छी सपोर्टिव वाइब्स आती हैं। मेरे साथ जितने भी मेरे मेल कोलीग्स हैं, अगर मैं उनके नाम भी लूँ, मैंने तौसीक हैदर के साथ अपना मॉर्निंग शो कर रही हूँ जो राइजिंग पाकिस्तान है। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें वो हैं, हमारे साथ काशिफ साहब होते हैं, हमारे जितने प्रोड्यूसर्स हैं, मुकेश, फ़ारूक और ये सारे, इवन मतलब मैंने स्टेट के चैनल पीटीवी पे हूँ और उसके अलावा मैं प्राइवेट चैनल के2 टीवी पे भी हूँ। तो अगर मैं इसको ओवरऑल कहूँ, तो कहीं न कहीं एक आपके सामने चीज़ें बहुत सही होती हैं, लेकिन क्योंकि शायद मुझे लगता है हर लड़की की इतनी एक सही वाली स्ट्रगल है कि आप में एक नेगेटिव वाइब आ जाती है। या आई क्योंकि एग्री। हमें नहीं पता कि हर बंदा अपने जी। घर से किस महाज से लेके जब साथ आ रहा है, लिटरली मैं इसको महाज ही कहूँगी, क्योंकि इट्स नॉट ईज़ी, एटलीस्ट फॉर मैरिड वुमेन इट्स नॉट ईज़ी कि आप बच्चों की, क्योंकि आपके ऊपर कहीं न कहीं अली एक प्रेशर एक आता है।
कि मेरी फ्रेंड्स हैं बहुत सारी जो हाउसवाइफ्स भी हैं, कुछ वर्किंग भी हैं। हमने कभी भी एक हाउसवाइफ मदर के ऊपर क्वेश्चन उसकी पेरेंटिंग पे नहीं किया होगा। लेकिन अगर कोई एक वर्किंग वुमन है और उसके बच्चे ने थोड़ी-सी भी बदतमीज़ी जी, कर जी, दी है, जी, जी। तो हम फ़ौरन से आ जाते हैं कि घर माँ टाइम नहीं जॉब देती, करती है, टाइम हाँ। नहीं दे सकती। हालाँकि हम ये नहीं देखते कि वो बेचारा बच्चा है और बच्चों के पास भी इंसान होने का मार्जिन होना चाहिए। डेफ़िनिटली वो कुछ ना कुछ तो करेंगे, जी, ह्यूमन जी, बीइंग्स जी। हैं। तो अगर ओवरऑल आप जनरल देखें तो जितनी भी स्ट्रिक्ट मदर्स हैं, उनके बच्चे बहुत कामयाब होते हैं। और मैंने अपने साथ की जितनी भी खाली मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं फ्रीलांस जो है ग्रूमिंग सेशंस भी करती हूँ लोगों के, और वो उस हवाले से भी मेरे पास अली जितनी भी ख़वातीन आती हैं और जो वर्किंग हैं, उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है अपने बच्चों की तरबियत के लिए। तो अगर मैं देखा जाए तो ओवरऑल मेरा एक ये चीज़ होगी कि उनके बच्चे ज़्यादा लाइफ़ में कामयाब हैं और उनके बच्चे तमीज़ वाले भी हों। हुँ, हुँ। क्योंकि लेकिन ये वो कहा जाता है ना, स्ट्रिक्ट का प्रेशर आता है मतलब हमको। ये नहीं है कि अब बच्चे बेचारे को आप कुछ करने ही नहीं दें। नहीं, नहीं। स्ट्रिक्ट का तो मतलब ये है ही नहीं कि मुझे ये लगता है कि एक जो बहुत सारी चीज़ें आज दोपहर को भी हम एक जगह पे बैठे हुए थे और उधर ये पेरेंटिंग की बहुत अच्छी डिस्कशंस चल रही थी। द पॉजिटिव थिंग इज़ दैट कि अब हम लोगों की जो डिस्कशंस हैं, जो फीमेल्स की, उनमें कपड़े, जूते और बैग्स के अलावा और फैशन में क्या है, इसके अलावा पेरेंटिंग को लोगों ने डिस्कस करना शुरू कर दिया, जिसको मैं कहूँगी कि इट्स अ पॉजिटिव थिंग। या गुड थिंग है। क्योंकि वरना ख़वातीन की गुफ्तगू में यहाँ हमारे फैशन आता था, डिज़ाइनर्स आ जी, जाते थे, जी, जी, यही जी। गुफ्तगू होती थी ना। तो अगर हम लोग चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर देंगे, तो इसका मतलब है कि हम इस चीज़ को समझ गए कि हमें इस चीज़ को दुरुस्त करना है। हुँ, तभी हुँ। डिस्कशंस हो रही हैं। तो वो डिस्कशन में यही एक आ रहा था कि एक जो है ख़वातीन, उन्होंने ये कह दिया कि जी मेरा जो बेटा है वो 12-13 इयर्स का है एंड ही जस्ट डोंट वांट टू चॉप हिज हेयर बिकॉज़ उसको लगता है कि जी मैं अब टीनेज में उसमें जा रहा हूँ, तो मुझे अपने बाल लंबे रखने हैं, ये करना है। अच्छा, एक ज़रा थोड़े और गुस्से में थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके जो कपड़े निकाले थे, इसने आते हुए वो नहीं पहने। तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि ये वो चीज़ें हैं कि हम बचपन से बच्चों को बहुत ज़्यादा हमने कंट्रोल रखा होता है कि ये हाँ, नहीं, ये नहीं आपने करना ये वो नहीं खाना, या। आपने यहाँ नहीं जाना। हम हर चीज़ में उनको रोकते हैं जी, जी, और द जी। मोमेंट उनके हाथ में उनकी एक डिग्री आती है, तो हमारा एकदम क्या एक चीज़ आ जाती है कि जी नहीं, आप अपने डिसीज़न्स खुद लेना शुरू कर दें। हुँ, तुम फैसला क्यों नहीं कर सक रही हो या कर सक रहे हो? तो बेसिकली हमने शुरू से उनको ये कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया ना कि वो अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स खुद ले सकें। या। तो बेसिक जब शुरू से हम ये चीज़ें उनके अंदर नहीं डालेंगे, तो वो कैसे बड़े होके ये चीज़ें कर सकते हैं? एंड शायद दिस इज़ द मेन रीज़न कि हमारे जो साथ की लड़कियाँ या इवन मैं भी अपना फ़ौरन से डिसीज़न क्यों नहीं ले सक रही होती हूँ। शायद दिस इज़ द मेन थिंग, क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने से पहले और लोगों के बारे में सोचते हुँ, हैं। हुँ, हुँ। एग्रीड, एग्रीड। इसमें थोड़ा-सा मैम ये ऐड ऑन कीजिए कि जो स्पेशली आपकी फ़ील्ड में और इसके अदर देन दैट भी, व्हाट अबाउट द फेस वैल्यू, और क्या ये जो एक ट्रेंड कहा जाता है, लास्ट वीक भी मेरी एक एंकर के साथ ही टॉक थी ऐसे ही, और बट शी शेयर्ड अबाउट समथिंग वेरी लाइक के फेस वैल्यू के हवाले से कि जी उस पे देखा हुँ। जाता है, और फिर और दूसरा मुझे ये बताइए कि डैट इज सेंसिटिव अबाउट वुमेन, बट स्टिल इट्स आल्सो नाउ डेज इज़ वेरी कॉमन कि हमारा जो अटायर है, जो हमारा फैशन का या एक मॉडल का जो एक वो कॉन्सेप्ट आ गया हुआ, स्पेशली मीडिया में और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मैं इस पर जो देख रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसिंग में, लाइक आपका बैकलैश और इस तरह से बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स आ गए हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें भी हमारे मुआशरे में अफेक्ट कर रही हैं, और फिर लड़कियां क्या खुद परसू करती हैं इस चीज़ को कि वो करें, या उनको प्रोग्राम्स के लिए कहा जाता है, या क्या ऐसी चीज़ है? अच्छा, एक तो ये चीज़ की जो फेस वैल्यू है, वो मुझे लगता है कि वो ये जो हमारा सोशल मीडिया इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। अ, हम इस चीज़ को हम कहते नहीं है, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि हम सब लोग जो हैं गोरा रंग और पतली लड़की, हाँ जी, हाँ, हमें क्रीमें गोरे भी रंग दिखाई जाती पतली हैं लड़की। इश्तिहारों में। मतलब हमारी ये एक हम लोगों ने देखा जाए तो ब्यूटी का क्राइटेरिया खुद एक सेट कर दिया है जी, ना। जी, जी। हम शुरू से बच्चों को भी ये कहते आ रहे हैं, तो देखा जाए तो जो हमारे इन सीट्स के ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं, वो भी तो वही बच्चे हैं जो शुरू से हाँ, सुनते आ रहे हैं कि जी लड़की गोरी ही होनी चाहिए। इवन अगर एक घर में एक बच्ची है, 2-3 बहन-भाई और एक का रंग सांवला है, तो उस बेचारी को शुरू से सुनना यही जुमला कॉम्प्लेक्स हो, सुनना हाँ जी। कि जी शादी नहीं होगी, क्योंकि हमारा एट द एंड बच्ची को लेके बस यही है, शादी हो गई तो सेटल हो गई, हुँ, हुँ, शादी हुँ। नहीं, ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा।
तो यही चीज़ आप चैनल्स और इसमें भी देख लें कि कहीं न कहीं आपको एक तो गोरे रंग की चीज़ आती है, दैट्स द मेन रीज़न अली, कि अब आप देखें कि तकरीबन पिछले 8-9 सालों में ये व्हाइटनिंग इंजेक्शंस और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। पहले लोग छुप के ये काम कर रहे होते थे, करते थे और इतना कॉमन नहीं था। लेकिन अब तो इंजेक्शंस छोड़ें, ड्रिप्स छोड़ें, गोलियाँ छोड़ें, क्या चीज़ है जो लोग नहीं कर रहे? सब कुछ कर, और कहीं न कहीं ये एक चीज़ आती है कि आपकी प्रेज़ेंटेशन बहुत मैटर करती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जी आप बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, एंकर्स के लिए थोड़ा-सा ये एक प्लस पॉइंट में आ जाती है चीज़ कि क्योंकि आप एक ब्यूटी आइकॉन बन के उधर नहीं बैठे होते, लेकिन एट लीस्ट यू हैव टू लुक प्रेज़ेंटेबल। हाँ, चले वो एक एट समहाउ एक्सेप्टेबल बात भी है कि ज़ाहिर है अब आप ड्रोना शक्ल हाँ, लेके तो नहीं बैठ सकते ना। बिल्कुल। लेकिन ये एक चीज़ है कि अगर हमारे पास 2 लड़कियाँ हैं और एक बेचारी ज़रा थोड़ी, बेचारी तो नहीं कहूँगी, एक बेचारी गोरी है, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि स्क्रीन के लिए गोरा रंग इज़ नॉट गुड। तो स्क्रीन पे जो गोरा रंग है अकॉर्डिंग टू मी वो बेचारा है, क्योंकि आपकी स्क्रीन ब्यूटी हमेशा व्हिटिश कॉम्प्लेक्शन में आती है। जी, जी। लेकिन स्टिल हमारे जो लोग हैं वो गोरी ही लड़कियों को ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे होते हैं कि जी हो एटलीस्ट, और नहीं तो एक लड़की के लिए जी स्टाइल होना बहुत ज़रूरी है, और जो बेचारी अगर थोड़ी-सी सादी होगी, तो वो उसके लिए नहीं होगा। हालाँकि अब ये चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन स्टिल स्टिल लड़कियों को और इवन लड़कों को भी, मैं खाली लड़कियों की बात यहाँ पे नहीं करूँगी। लड़कों के लिए भी हम लोग हमेशा कह देते हैं कि जी लड़कियों को फ़ेस करनी पड़ती है। हमारे बहुत सारे आप देखें जी, जी, एग्री। फ्रेटर्निटी में ऐसे लड़के हैं जो बहुत काबिल हैं और वाक़ई में उनकी एक्टिंग स्किल्स और ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन बिकॉज़ या तो उनके लिंक्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, मैं लिंक्स की बात हुँ, यहाँ पे करूँ, या तो आपके लिंक्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होती, और या तो फिर आप बहुत डिज़ाइनर चीज़ें नहीं पहन रहे होते, हुँ, 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 हुँ। जिसकी वजह से एक ये भी एक चीज़ है कि लोगों ने स्टेटस को माइंड में रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि जो हमारे जो डिज़र्विंग लोग होते हैं, जो काबिल लोग होते हैं, वो हमेशा साइड के आपको रोल्स में ही नज़र आएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। जिनकी लिंक्स हैं और जो शक्ल के अच्छे हैं या अपने आप को उन्होंने कैरी अच्छे, अब देखिए स्टाइलिस्ट अली बी प्रैक्टिकल, स्टाइलिस्ट हर बंदा अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, हाँ। ठीक है? तो जिन्होंने जिनके पास मार्जिन था, अफ़ोर्ड कर सकते थे, उन्होंने शुरू में ही स्टाइलिस्ट रखे, सब कुछ किया, और उन्होंने अपने आप को स्टाइलिस्ट वही रखेगा जिसके पास पैसा है, और जी, जिसके जी, पास जी, पैसा है जी। आजकल उसके पास लिंक्स भी हैं। तो वही वाली बात है कि फेस तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको आज एक चीज़ कहूँ कि ऑलमोस्ट 8-9 इयर्स हो गए हैं मुझे अब इस फ़ील्ड में, ठीक है? माशाअल्लाह। मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी कि जी मैंने बड़ा कोई तीर मार लिया, लेकिन स्टिल इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी कि मैंने बगैर किसी सिफ़ारिश के, बगैर किसी लिंक के, अगर आप इस फ़ील्ड में रुक भी गए हो और स्टिल आपको सिफ़ारिश और उसके बगैर काम मिल रहा है। मेन थिंग इज़ कि आपका एज़ एन एंकर आपके कंटेंट पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए, और अगर आप एज़ एन एक्टर या कहीं एक्टिंग कर रहे हो, तो आपका डेफ़िनिटली आपका जो भी क्राफ़्ट है, उस पे आपका होल्ड होना चाहिए। तो अभी ये चीज़ें मुझे लगता है कि अगर आप स्टे करके और थोड़ा-थोड़ा लगे हुए हो, तो आपको ज़रूर काम मिलता है। हुँ, हुँ, हुँ। ये हो सकता जो ये जो सोशल मीडिया के जो फ़ॉलोवर्स और इनकी जो गेम पे एक मेन एक ये भी चीज़ है कि ब मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि बहुत सारे ड्रामाज़ में या बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में उन लोगों को भी बहुत जल्दी कास्ट कर लिया जाता है, जिनके इंस्टा पे फ़ॉलोवर्स हाँ, बहुत ये ज़्यादा अब हैं। शुरू हो गया है बिल्कुल, मुझे 2-3 ये लोगों ने चीज़ बताया मतलब है। बिल्कुल, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको तभी मिलेगा जब आपके फॉलोवर्स ज़्यादा हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी ये सोचा है कि फॉलोवर्स तो सारे ज़रूरी तो नहीं है, फेक फॉलोवर्स भी जी, अब जी, बहुत जी, ज़्यादा जी, 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 बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो ओवरऑल ये परमानेंट, ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ये हमेशा परमानेंट नहीं होते, टेम्परेरी तौर पर ही होते हैं। हाँ, ये आपने बात सही बिल्कुल, ये अगर मिल भी जाए तो तो ये टेम्परेरी है। बिल्कुल, वक़्ती तौर पे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जितने भी जो लड़के या लड़कियाँ आने वाले हैं, जी, जी, हमारा जी। डेफ़िनिटली दिल ज़रूर ख़राब होता है, इंसान है, फ़रिश्ता तो नहीं है। हाँ, आपका दिल दुखता होता है, और जो बंदा मेहनत कर रहा होता है और पता है सही रास्ते पर होता है ना, उसका दिल ज़्यादा दुख रहा होता है, क्योंकि उसको होता हुँ, है कि यार मैं सही रास्ते पे भी थी या सही रास्ते पे भी था और चीज़ नहीं मिली। डेफ़िनिटली आपका पाथ लंबा है, लेकिन आप यकीन नहीं, मतलब आप अपने पुराने हम लोगों को देखें, हुँ, जो हुँ। हमारे पुराने हमारे जो आर्टिस्ट थे, उनके ज़माने में ना फ़ेसबुक था, ना इंस्टा था, ये हाँ, चीज़ें नहीं, ठीक है? लेकिन आज भी उनको याद किया जाता है बिल्कुल। तो उनके क्राफ्ट की वज़ह से जी, याद जी, जी, किया जी। जाता है। उनकी एक्टिंग स्किल्स या उनकी एंकरिंग की स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि या हमें उनके काम याद हैं। हुँ, हमें नहीं पता, उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी शायद इंस्टा वग़ैरह पे होंगे ही नहीं। ऐसे ही सही कह रही हैं आप, एग्रीड नहीं होंगे।
तो ये खाली जो इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन के हैं या टिकटॉक स्टार्स बन गए, मैं किसी के लिए कोई वो नहीं हाँ कह जी, रही हाँ कि जी, जी हाँ जी। इतना ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि हमें आज भी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है। बिल्कुल हो रही है, क्योंकि हम लोग फॉलोवर्स और रेटिंग की गेम में घुस गए हैं। जी, हम लोग ये नहीं जी। देखते कि हमारा जो कंटेंट है, पुराने ड्रामे अगर हम देखें, हमारा अनकही या ये सारे जो जी, जी, पुराने जी, जी, ड्रामे, जी। तन्हाइयाँ, इनको हम आज भी क्यों याद करते हैं? इनके टाइम पे आप देखें ना फॉलो, और इनमें से बहुत सारा जो अच्छा क्राफ्ट है वो तो रिकॉर्ड भी नहीं हुआ। हुँ, 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 हुँ। हम लोग अक्सर ये बात पीटीवी में ही की जाती है कि जी हमारे जो बहुत अच्छे कुछ स्टार्स थे, उनका कइयों का काम रिकॉर्डिंग पे है ही नहीं है। या लेकिन उनको याद किया जाता है। तो वो याद इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका कंटेंट, उनका जो क्राफ्ट है वो इतना पावरफुल था कि लोगों ने उससे सीखा है। हुँ, हुँ, हुँ। हमारे आजकल के क्राफ्ट में आई डोंट थिंक सो कि अगर हम अपने बच्चों से भी पूछें या इवन अगर हमसे भी पूछेंगे कि आपका आइडियल कौन है या कोई कोई ऐसा बंदा जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो हम पुराने लोगों को ही ऐसा ही, ऐसा ही, अ, ऐसा ही। मैंने एंकरिंग में काफ़ी लोगों के साथ काम किया है, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने किनसे सीखा है, तो मैं यही कहूँगी कि मैंने तौसीक हैदर से बहुत कुछ सीखा है। हुँ, हुँ, हुँ। रीज़न वाज़ कि एक तो देखें, देयर इज़ अ रीज़न कि वो स्टेट चैनल पे बैठे हुए हैं। अपनी जो उर्दू में जो उनकी एक मैं कहूँगी जो ग्रिप है वो बहुत ज़्यादा है। हुँ, हुँ। और मैंने उनसे हमेशा एक पॉज़िटिव, अपने लिए ही नहीं, मैं उनको देखती हूँ कि वो हम सब जो राइज़िंग में हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, तो काफ़ी लड़के-लड़कियाँ हैं जो उनके साथ ये काम करते हैं। या तो स्टार, इफ ही इज़ अ स्टार, तो ही इज़ अ स्टार फॉर अ रीज़न, बिकॉज़ मेन चीज़ ही ये आ जाती है कि आप अगले को लेट डाउन करने के बजाय आप इस चीज़ को समझते हो कि इफ इट्स अ टीम वर्क, तो जब एक प्रोजेक्ट उठेगा तो खाली एक बंदा नहीं उठेगा, हाँ सारा जी, प्रोजेक्ट। सारा प्रोजेक्ट उठेगा। और मेन जो हमारा हमारी इस जनरेशन का जो एक गैप है वो ये है कि हम अपने आप को तो ऊपर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन हम उसी प्रोजेक्ट के अगले बंदे को लेट डाउन कर देते हैं हुँ, बहुत चीज़ों के लिए। तो हम ये नहीं सोचते कि वो प्रोजेक्ट तभी चढ़ेगा ना जब अगला पार्टनर भी सही होगा। ऐसा ही, ऐसा ही है। तो ये जो एक गैप है ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो वही चीज़ है कि अगर आपके पास टैलेंट है, हुँ, हुँ। तो डेफ़िनेटली आप आहिस्ता-आहिस्ता आगे चले जाओगे। मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन फ़ील्ड खाली मीडिया की नहीं, और चीज़ें भी जी, जी, मुश्किल है। बिल्कुल वुमेन के लिए हर डिपार्टमेंट में इश्यूज़ होते हैं। बिल्कुल, लेकिन मेन चीज़ अली यही है कि अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो फिर आप इस फ़ील्ड में नहीं रह सकते, या क्योंकि एग्री। टाइमिंग का इश्यू तो है। इस फ़ील्ड में वही लड़कियाँ एक्सेल करेंगी। अगर हम अपनी इस वक़्त की सुपरस्टार्स को भी देखें, जिस तरह माहिरा खान है, आइज़ा खान है, ये सब मदर्स भी हैं, लेकिन ये टॉप पे भी हैं। इनकी रीज़न ही ये है कि इनकी फैमिली ने इनको जी, सपोर्ट जी, किया जी। है। तो जब आपको पता हो ना कि आपका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो हुँ। फिर ही आप लाइफ़ में भी आगे चल सकते हो, वरना आप अपना 100% कभी भी ऐसे नहीं ही, दे ऐसे ही। सकोगे। इसी हवाले से 2 चीज़ें इसमें निकलती हैं। एक तो ये आप बताइएगा एज़ बिकॉज़ यू आर मैरिड एंड बहुत सारी आपने एग्ज़ाम्पल्स दी मैरिड वुमन की दी। तो उसमें जी, व्हाट अबाउट द हस्बैंड इन द कंसर्न के जब आप आते हैं तो इन अ रिलेशनशिप फॉर एग्ज़ाम्पल जी, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली डिवोर्स रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ऑलरेडी भी है कि उसमें जो हस्बैंड हैं दे बिकम लाइक कि वाई समवन इज़ लुकिंग अबाउट देयर पार्टनर। आप जब स्क्रीन पे आते हैं तो आपको हर कोई देख रहा है, यू कैन नॉट कंट्रोल एनीवन। बिल्कुल, बिल्कुल, बट बिल्कुल। एज अ मेल मैंने ऐसे मेल फ्रेंड्स भी हैं जो इस चीज़ को मतलब फील करते हैं। सो आप इस चीज़ को आपके हस्बैंड ने और आपने क्या फील किया और आपके बाकियों को क्या सजेस्ट करेंगे कि हाउ टू डील दिस थिंग इफ अ हस्बैंड थिंक लाइक दिस। देखिए, एक तो मुझे ये लगता है कि हस्बैंड वाइफ का कोई भी रिलेशन है ना, मतलब हस्बैंड वाइफ हैं, आप मीडिया में या किसी में भी है, तो दोस्ती होना वेरी इंपॉर्टेंट है। ओह और या दोस्ती तभी होती है जब आप एक दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। बिल्कुल हाँ कभी भी वन वे रिलेशन नहीं चल सकता। जी ऐसा जी। हो ही नहीं सकता कि मैं चाहूँ कि वो मुझ पे ट्रस्ट करे, लेकिन मैं उस पे ट्रस्ट ना करूँ। हुँ। ठीक है? तो स्पेस, मैंने और ज़ुहैब के रिलेशन में, मेरे हस्बैंड का नाम ज़ुहैब है, तो ज़ुहैब और मेरे मेन एक ये चीज़ थी कि हम दोनों ने एक-दूसरे को हमेशा से स्पेस दी है। हुँ। ऐसा नहीं हुआ कि जी मैं ये कहूँ कि जी मुझे देखिए, मीडिया एक ओपन फ़ील्ड है। जी, बिल्कुल है। अगर पेरेंट्स घबरा जाते हैं अली, तो हस्बैंड्स का घबराना तो बहुत ही जायज़ बात हो जाती है। तो वो वाली चीज़ है कि मैं अगर इस फ़ील्ड में आई भी हूँ, तो हाँ, ये चीज़ है कि मेरी और ज़ुहैब की इतनी दोस्ती है कि मेरा कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई भी चीज़ है, तो मैं ज़ुहैब के साथ एक-एक चीज़ को ज़रूर डिस्कस करती हूँ। मेरा शुरू से ये एक चीज़ रही थी, जो मुझे मेरी मदर ने भी कहा था कि कुछ भी हो, हस्बैंड को आपके थ्रू आपकी हर चीज़ पता लगनी चाहिए। हाँ,
कहीं बाहर से नहीं पता लगनी चाहिए, क्योंकि जब बाहर से कोई चीज पता लगेगी तो वो जो सुनाने वाला होगा उसके मुताबिक पता लगेगी। जब मेरे मुताबिक पता लगेगी तो डेफिनेटली उसको पता होगा कि यार शी इज डूइंग दिस एंड आई नो दिस। मुझे लगता है आपकी अगर एज ए फीमेल भी मैं ये कहूँ कि अगर मेरे हस्बैंड की कोई चीज मुझे बाहर से पता लगेगी तो डेफिनेटली मैं हर्ट होंगी, यार क्यों नहीं बताया। तो वो ये बात है कि जैसा आप अगले बंदे से चाह रहे हो पहले खुद उसके लिए वैसा बन जाओ। एग्जैक्टली। वरना तो, और ये इट्स नॉट ओनली अबाउट हस्बैंड वाइफ रिलेशन, ये आप किसी भी रिलेशन में देख लें, अगर हमें किसी से इज्जत चाहिए तो जब तक हम उसको उसी रवैये से उसी एटीट्यूड से ट्रीट नहीं करेंगे हमें वो चीज कभी भी रिटर्न में नहीं मिल सकती। और सब लड़कियों को जो मैरिड हैं उनके लिए मेरा एक ये जरूर एक चीज होगा कि अपनी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कम कर लें हस्बैंड्स पे ट्रस्ट करें, वो इसलिए क्योंकि ये वही वाली बात है कि ये टू वे रिलेशन है, कभी भी एक तरफा चीज नहीं होती। जितना जान लेंगी उतना ही बस ठीक है, ज्यादा हर चीज में घुसने की जरूरत, क्योंकि देखें जब हम स्पेस नहीं देंगे, इफ आई वांट स्पेस इन माय लाइफ तो मुझे अगले को स्पेस देनी हो। हर चीज को जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव उसमें लेके चले जाते हो तो वाइब्स जो हैं आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको अपनी तरफ नेगेटिव वाइब्स चाहिए या पॉजिटिव। जी जी जी। तो आई डू बिलीव कि दोस्ती जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और डेफिनेटली दोस्ती के साथ ये एक चीज कि आप अगले को बस इस चीज को आप अपना की रूल बना लें कि आप जैसा चाह रही हैं कि आपका हस्बैंड आपको ट्रीट करे, सबसे पहले आप उसको वैसे ट्रीट करें। बिल्कुल ऐसे ही। मेरी मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरी हर लाइफ के एस्पेक्ट में। अगर मैं कहूँ तो वो हमेशा मुझे ये चीज़ कहती थी कि इफ़ यू वांट कि ज़ुहेब जो है तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से रखे, या तुम्हें माएँ हमेशा ये पंजाबी माएँ हमेशा ये चीज़ कह देती थी कि तुम चाहती हो कि तुम्हें वो शहजादी की तरह रखे ना, तो तुम पहले उसको तुम खुद उसको एज ए शहजादा ट्रीट करोगी तो वो होगा। क्योंकि शहजादा ही अपनी बीवी को शहजादी की तरह रखेगा। तो ये वही वाली चीज है। So it was arranged or love? It was a love marriage, लेकिन it was a love कम arranged marriage, और मेरी और ज़ुहेब की दोस्ती बहुत ज़्यादा थी। और वही वाली बात है कि मैं यही कहूँगी कि it was not a love marriage, दो दोस्तों की शादी थी। Yeah, oh great. Then you have a good understanding. बिल्कुल। तो लेकिन ये वही चीज़ है अली के ज़रूरी नहीं है कि आप एक दूसरे को जानते हो या ना जानते हो। मैं बहुत सारी ऐसी भी लड़कियों को जानती हूँ जिनकी अरेंज मैरिज थी, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे, लेकिन अगर आप ये चीज समझ लो कि आपने अगले को इज्जत देनी है तो आपका रिश्ता बहुत खूबसूरत चल सकता है। और हमने बहुत ज्यादा अपने माशरे में लव मैरिजेस या फ्रेंड्स की शादियां देखी हैं, नहीं चल सकी, क्योंकि एज ए वुमेन हमें इस चीज को समझना है कि हमें अपने हस्बैंड को रिस्पेक्ट देनी है। तो फिर आपकी चीज चल सकती है। आप उसके बिल्कुल जो है मैं आजकल जो ईगो और इंडिपेंडेंस के नाम पे वो आ गया हुआ है कि जी अब हम अपनी मर्जी के ऊपर सब कुछ डिनाई कर देंगे, ऐसा नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कहूंगी कि जी मैं अब बहुत सारी औरतों को लगेगा जी ये हस्बैंड्स की तरफ मर्दों के लिए ज्यादा बोल रही, ऐसा नहीं होता कि आप हस्बैंड की तरफ। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि बराबरी पे मैं यकीन नहीं करती, लेकिन मैं बराबरी, मेरे लिए बराबरी और तरह की बराबरी है कि हाँ ठीक है, अगर वो एक कंपनी का हेड लग सकता है तो डेफिनेटली मैं भी लग सकती हूँ। लेकिन मुझे इस चीज को भी मानना है कि खुदा ने मर्द को फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग बनाया, तो कोई रीजन है जो स्ट्रांग बनाया है। अल्लाह ने जब देखें, अल्लाह ने मर्द और औरत की चीजों को डिफाइन कर दिया कि एक फैमिली जो एक औरत जो है अगर एक बच्चे को पैदा कर रही है उसका और एक मर्द का रोल है। तो अल्लाह ने दोनों को उनकी जगह पे बहुत स्पेशल बनाया। जी ऐसे ही, ये ब्यूटीफुल। मर्द अपनी जगह पे बहुत स्पेशल है और औरत अपनी जगह पे एक, मतलब हम इस चीज को अगर समझ लेना कि खुदा ने किसी को नीचा नहीं दिखाया, बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर अगर अल्लाह ने जब हम सबको बराबर बना दिया तो रिस्पेक्ट भी हर एक की बराबर होगी। एग्जैक्टली। और तो इसमें जो पाकिस्तान में तो ऐसा है कि जो आपने इक्वालिटी की बात की, उसमें बहुत सारी जगहों पे फीमेल्स को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल भी मिलता है, मेल्स उनको उस चीज़ पे बड़ा एज देते हैं, ऑल्दो वो बराबरी कहती हैं लेकिन उनको उनसे ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल मिलता है। इस चीज़ को हमेशा ये कहूँगी कि मैंने एटलीस्ट जहाँ भी काम किया है, मेरे लिए काम करना हमेशा आसान भी इसीलिए था इतने सारे मर्दों के साथ में, क्योंकि
मैं इस चीज को मानूंगी कि हमारे जो पाकिस्तानी मर्द हैं वो वाकई में बहुत अच्छे हैं। अगर हम उसको इज्जत के हिसाब से कहें तो वो जी। बच्चियों को बहुत इज्जत देते हैं, लड़कियों को बहुत इज्जत। देखिए हर तरह के लोग, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं हो हाँ, सकती। बैड थिंग्स भी वी हैं, डोंट बट नो कि, जनरली वी कैन से कि इवन के लेकिन अगर मेडिकल हम में देख लें आप। अच्छे लोग ज्यादा हैं। बिल्कुल, डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर्स बहुत करते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक मेडिकल फैमिली से है, और वो मेल डॉक्टर्स ड्यूटी लगवा लेंगे और उसको कंपनसेट कर देंगे कि उसके स्पेशल बिल्कुल डेज हैं, बिल्कुल तो वो करते हैं ऐसा। बिल्कुल ये चीज होती है। और यहाँ पे मैं ऐड ये भी करना चाहूंगी कि जिस तरह अगर आपने मुझे कहा कि मियाँ बीवी की एक चीज है, तो बहुत सारे जो मर्द हजरात भी हमें देख रहे होंगे, मैं ये चाहूंगी कि देखिए अगर हम अपनी वाइफ से चाह रहे हैं ना कि वो हमारी इज्जत करे, तो अली हमेशा ये दो तरफा चीज है। जी जी जी। अगर मैं अपनी फैमिली कहूँ तो जुहेब भी रिटर्न में उसने मुझे इतनी देखे एतमाद ही मैं कहूंगी, से भरोसा जी कि जी जी आपने जी अपनी जी। वाइफ को एक चीज की इजाजत भी नहीं कहूंगी कि दी है, लेकिन यस उसने मुझे कहा कि वट एवर सपोर्ट। यू वांट टू डू यू कैन। हम्म। बिल्कुल, एक सपोर्ट सिस्टम दोनों तरफ से होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वही चीज है कि मर्द औरत दोनों बराबर होंगे, जिस तरह खुदा ने अगर दोनों को बराबर कर दिया है, तो वी हैव टू सी कि हमें अपने रिश्ते को लेवल कैसे करना है। और फिर वही बात है कि हम जो एग्जाम्पल सेट करेंगे, हमारी आगे वाली जनरेशन भी वही सीखेंगी। ऐसा ही है। बिल्कुल और लास्ट में मैम इस पे कवर कर दें कि जो हमारी अच्छी डिस्कशन जा रही है, बट वी हैव टू आल्सो स्क्वीज द टाइम। जो जी। इसमें आपकी, जैसे आप स्पेस की बात की और आपके इस तरह आप मीडिया में हैं, तो व्हाट अबाउट द मूवीज़? फॉर एग्जांपल यू गेट ऑफर फॉर मूवीज, सो यू कैन डू दैट और नॉट? अगर मूवीज की बात करें, अगर मैं अपनी तरफ बात करूं तो मैं नहीं करना चाहूंगी। रीजन कि आई डू थिंक कि मैं मूवी मटेरियल नहीं हूं। मतलब मैं एक्टिंग और उसकी तरफ नहीं शायद जा सकूंगी। मुझे एक दो जो ड्रामों की भी ऑफर्स हुई थी, तो वो मुझे ऐसे लगा कि टाइम कंज्यूमिंग है। मेन आपको अगर अपना रीजन दूं तो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। मैं फिलहाल जॉब भी करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं ये भी चाह रही हूँ कि मेरे जो फैमिली है, जो मेरे बच्चे हैं, वो इग्नोर ना हो। दोनों की अभी एज ऐसी है, आगे का आने का वक्त नहीं बता मैं सकती, लेकिन अगर जी जी जी। फिलहाल का आप मुझसे पूछें तो इस वक्त मेरा प्राइम फोकस डेफिनेटली मेरा करियर भी है, लेकिन पहला मेरा जो हमेशा से फोकस रहा है वो फैमिली ही रही। मैं चाहूंगी कि मैं अपने बच्चों के लिए हर वक्त मौजूद हूँ। और एंकरिंग जो थी, होस्टिंग, ये मेरे लिए एक इजी जॉब शायद इसलिए थी क्योंकि इसके टाइमिंग्स मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल थे। और मैं ये कहूंगी कि आई एम लकी इन अ सेंस कि जो मेरे जितने भी प्रोड्यूसर्स या मुझे जो को एंकर्स मिले, वो हमेशा टाइमिंग्स और उनके लिए मेरे लिए बहुत हेल्प आउट मुझे कर देते। मूवीज में या ड्रामों में मुझे लगता है मेरी टाइमिंग्स जो है वो प्रॉब्लम करेंगी, क्योंकि वो आपको कभी कभी 24-24 घंटे भी काम करना पड़ता है। या एग्री। तो फिर वो चीज ये है कि मुझे मेरे अंदर एक वो चीज आ जाएगी कि मैं बच्चों को टाइम नहीं उस तरह दे सक रही हूँ। तो अभी दे आर वेरी स्मॉल, आई रियली वांट कि मैं इस वक्त उनके लिए अब हर वक्त अवेलेबल हूँ। लेकिन वो वही बात है अली, हमें फ्यूचर को वक्त से पहले नहीं है वो कर। बट अदर देन टाइम यू डू नॉट फील एनीथिंग कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ जाए जो आप समझती नहीं करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल इन अ कंटेंट, इन अ मूवी स्ट्रक्चर लाइक दैट? देखिए नहीं, इसके ऊपर आपके स्क्रिप्ट के बाउंड्रीज। ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मतलब मैं कभी भी अपने आप को एक ऐसे अटायर में नहीं देखना चाहूंगी कि कल मेरा एक मेन फोकस ये है कि मैं अगर कुछ बोलती भी हूँ तो मैं आई ऑलवेज वांट कि कल को 15-20 साल बाद अगर मेरा बेटा या मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर मुझे गूगल करके देखे, तो उनके पास कोई ऐसा अच्छी चीज है। कंटेंट ना आए जिसकी वजह से वो मेरा नाम ना, इवन मैं अपने अभी भी अपने फादर के लिए, अपने या भाई के लिए, अपने हस्बैंड सोचती हूँ कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आपको आपके पेरेंट्स या आपका हस्बैंड पार्टनर ये कह दे कि जी हमें आप पे भरोसा है, या आप यू कैन डू वट एवर यू वांट। ये जो जुमला है, मुझे मेरी अपनी एक सोच है कि ये जुमला जो है मेरे ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज की डाल देता है कि मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल है। तो हाँ, अगर एक स्क्रिप्ट इस इतनी नौयत का है कि मुझे लगता है कि हमारा जो हमारा माशरा है हम उसको दिखा रहे हैं, जो हमारा असल कल्चर है। जी। हमारे कल्चर में अगर हम अपने पाकिस्तानी कल्चर को देखें तो हमारा कल्चर को इतना ओपन नहीं है अली। हम एक डिसेंट कौम है। और हमारा जो ओवरऑल, अगर ये सारी चीजें उस स्क्रिप्ट में होंगी तो मुझे करने में कभी भी एतराज नहीं होगा। अगर उसमें कोई ऐसी जो है चीज है जो मुझे लगता है कि मैं नहीं यू चाहूंगी कि मीन कल को व्हाट आई वांट टू आस्क इन द शॉर्ट कि आपके नजदीक मूवी इज नॉट अ बैड फील्ड कि मूवीज करना?
नहीं, ओके, कोई भी फील मेरे मुताबिक बुरी नहीं बुरी है। नहीं है। अगर आपकी अपनी लाइन, ये मेरी अपनी लाइन है जो मैंने अपने लिए ड्रॉ की है, मेरे लिए किसी और ने ये लाइन नहीं ड्रॉ की। तो मैं वही काम करूंगी जो मेरी लाइन के अंदर है। हो सकता है कि मेरे साथ वाली जो कोई कुलीग होंगी, उनका जो दायरा होगा वो वसी होगा और उनको लगता है कि, तो मैं किसी के काम को बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं अपने लिए जो एक चीज है वो मैंने आपको फिजिबल बताई है है या कि नहीं है, दैट यू कैन से। या बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बहुत अच्छी टॉक थी मैम, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको हम दोबारा किसी पैनल में और इसमें और भी गुफ्तगू के साथ डिस्टर्ब करेंगे। इट्स जरूर ऑनर जरूर एंड आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग एज वेल। थैंक यू सो मच। जरूर। थैंक यू सो मच अली, थैंक यू सो ओके, मच। अल्लाह टेक हाफिज़। केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह।